और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का नियंत्रण हो सकता है, तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है, तो ज़रूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयाँ बनाते हो, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पे ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया हो। चाहे पोलियो हो, चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर उनको वैक्सीन लगनी प्राथमिकता से लगानी चाहिए। वैक्सीन लगवाएं जितना ज़्यादा हो सके। और हिंदुस्तान दुनिया का वैक्सीन निर्माताओं में सबसे बड़ा देश है। ये अजीब विडंबना पैदा हो गई कि अपने देश में हम लोग आज वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं। मैं फिर इसमें दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जितना भी उपलब्ध हो सकती है, और मैं तो कहता हूँ कि ये वैक्सीन के जो अलग अलग दाम भी हैं, ये भी कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। एक ही कंपनी की एक ही दवाई के 3-3 दाम होना। और भारत में जब सीमेंट का, स्टील का, हवाई यात्रा के दाम का नियंत्रण हो सकता है, तो जान बचाने वाली वैक्सीन का नियंत्रण क्यों नहीं हो सकता दाम का? और उस वैक्सीन कंपनी को मुनाफा कमाना ही है, तो ज़रूरी है कि इस कोवैक्सीन में मुनाफा कमाएं। भाई आप बहुत दवाइयाँ बनाते हो, उसमें आप मुनाफा कमा सकते हो, लेकिन आज के टाइम पे जो रेवेन्यू की, प्रॉफिट के, मुनाफे की बात कर रहा है, वो बिल्कुल बेमानी है, गलत है। मैं ऐसा मानता हूँ कि लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। मुझे खुशी है कि अधिकांश जगहों पे ऐसा हो रहा है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन 1947 से लेकर आज तक ऐसा कोई यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हुआ नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं कराया हो। चाहे पोलियो हो, चाहे बाकी हो, सारी हमेशा भारत सरकार कराती है। इस बार न जाने ऐसा क्यों है कि राज्यों को दिया गया है। जो भी हो, मुझे लगता है कि हमको मिलकर करना पड़ेगा इसमें। और मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, हम सब की जिम्मेदारी बनती है इस चुनौतीपूर्ण समय में। पूरा दुनिया देख रही है कि भारत कैसे इसे टैकल करता है। मुझे उम्मीद है हम सब उभर के निकलेंगे इसमें। 60 उम्र का मापदंड रखा था, फिर 45 का रखा, और अब 18 का कर दिया, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो प्राथमिकता के आधार पर मुझे लगता है कि लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। और जो कोरोना की महामारी के बारे में लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जो पत्रकार फील्ड में जाते हैं, मुझे लगता है उनको फ्रंटलाइन कैटेगरी में घोषित करना चाहिए, ताकि उन सबको वैक्सीन लग सके। क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस स्टाफ है, पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं, उसी प्रकार पत्रकार भी जो पूरा कवर करते हैं, वो मतलब मुझे लगता है कि एक बड़ा जोखिम भरा काम कर रहे हैं, तो उनको भी फ्रंट लाइन घोषित कर उनको वैक्सीन लगनी प्राथमिकता से लगाने की। ये जो कर्फ्यू है या मूवमेंट पे पाबंदी लगाई गई है, सब चीज़ों को रोका गया है, बल्कि जो शादी ब्याह हैं उस पर भी बहुत लिमिटेशन लगा रखी हैं, उसका सख्ती से पालन करना पड़ेगा। क्योंकि इसकी और कोई तरीका नहीं है। इस चेन को तोड़ने के लिए पब्लिक गैदरिंग को, लोगों का जो मिलना जुलना, उसको कम करना पड़ेगा। तब जाके कुछ हफ्तों के बाद इस पर हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि डिस्टेंसिंग, जो मापदंड तय किए गए हैं, जो कर्फ्यू के टाइम दिए गए हैं, सब संस्थाएं बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, उसका कोई कारण होगा। कोई भी प्रशासन, सरकार, व्यक्ति नहीं चाहता कि लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर पाबंदी को लोग तोड़ेंगे, और अक्सर मैं देखता हूँ टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, अलग अलग लोग, अभी देखा एक राज्य के अंदर लोग धार्मिक कार्यक्रम कर रहे थे, उससे पहले किया जा रहा था। तो इस तरह से हम ना सिर्फ अपनी जान को, लेकिन औरों की जान को खतरा पैदा कर रहे हैं। तो मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ, कृपया करके इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करें।